राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए फागुन माह की जानकारी लेकर आए हैं। हिंदू पंचांग में फागुन 12वां महीना माना गया है। ये आनंद और उल्लास का मास कहलाता है। फाल्गुन और बसंत का मौसम जब साथ होते हैं तो धरती की तुलना सजी धजी दुल्हन से की जाने लगती है। मानव हृदय में प्रेम रंग घुलने लगते हैं, सर्दी जाने लगती है और गर्मियों का आभास होने लगता है। फाल्गुन का माह प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है। इस माह में आने वाले त्यौहार होली, महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष माने जाते हैं। आइए जानते हैं फागुन माह 2024 कब से शुरू हो रहा है और क्यों है ये महीना इतना खास, और इस महीने में किन देवी देवताओं की पूजन की जाती है तथा क्या बरती जाती हैं सावधानियाँ। तो पहले जानते हैं फागुन माह इतना खास क्यों माना जाता है। फागुन में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की विशेष उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की शक्ति बढ़ती है। फागुन के महीने में चंद्रमा की उपासना से कुंडली में चंद्र दोष को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही फागुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि मनाई जाती है, और फागुन में प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली भी मनाई जाती है। फागुन महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल रूप कृष्ण और युवा रूप कृष्ण और गुरु कृष्ण की उपासना करना चाहिए इस महीने में। इससे संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए फागुन माह को विशेष खास माना जाता है। और अब जानते हैं इस माह का धार्मिक महत्व क्या है। फागुन माह में भगवान शिव की पूजा का विधान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी माह में भगवान शिव ने वैराग्य त्याग करके माता पार्वती से विवाह किया था और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। जिस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उसी दिन को आज पूरा संसार महाशिवरात्रि के रूप में मनाता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी अत्यंत महत्व है। मान्यता है इस माह में सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के युवा रूप की पूजा की जाए तो प्रेम की प्राप्ति होती है, और अगर गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो इससे ज्ञान प्राप्त होता है। और इस माह में चंद्रदेव की पूजा का भी अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि फागुन माह में चंद्रदेव की पूजा करने से और उन्हें जल अर्पण करने से स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान और पारिवारिक सुख के साथ साथ मानसिक और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, ऐसे में इनकी पूजा से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो ये था इसका धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं फागुन माह 2024 में कब आरंभ होगा और ये कब समाप्त होगा। फागुन का महीना 25 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 25 मार्च 2024 को होगा। इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। मान्यता है कि इस माह में दान से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब ये जान लेते हैं इस माह में किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में भगवान के बाल कृष्ण रूप की पूजा से संतान सुख मिलता है। राधा कृष्ण रूप की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। फागुन में भगवान कृष्ण को फूल से होली खिलाई जाती है।
इसे फाग उत्सव कहा जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण को लगाए जाने वाले नैवेद्य में भी बदलाव होता है। इसमें सुगंधित फूलों से भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से उनकी कृपा मिलती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों से करने का विधान बताया गया है। फागुन में शंख में सुगंधित जल और दूध भरकर भगवान का अभिषेक करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग नैवेद्य लगाने से आरोग्य और समृद्धि मिलती है। और अब जानते हैं फागुन माह में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फागुन महीने में सर्दी कम हो जाती है। ऐसे में ठंडे या साधारण पानी से नहाएं। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि मौसम में परिवर्तन के कारण शरीर में गर्म पानी से नहाने के कारण कुछ कमजोरी या संक्रमण की आशंका होती है। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं। और फागुन में रंग बिरंगे वस्त्र खुशबूदार परफ्यूम लगाना शुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी और शुक्र प्रसन्न रहते हैं। और नशीले पदार्थों एवं मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें इस माह में। और नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। शिवरात्रि पर शिव जी के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पूजा मंत्र जाप पाठ करें। और तनाव से मुक्त रहने के लिए इस महीने में चंद्रमा को अर्घ्य दें। और इसके साथ ही फागुन माह में अनाज की बजाय फलाहार ज़्यादा करना चाहिए। इस महीने में कम अनाज का सेवन करना चाहिए। और पूरे फागुन माह में मांस मछली या नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध से बचें। तो माघ माह में ये सावधानियां जरूर बरतें। और अब जानते हैं फागुन माह में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस माह में रोजाना प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं और उनकी आरती उतारें। और आरती उतारने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। इसके साथ ही इस पूरे माह में अपने इष्ट देव को रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को जल अर्पित करना ना भूलें। तो इस प्रकार से फागुन माह में पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी फागुन माह की। और अब आप हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आप सभी को आने वाले सभी पर्व भगवान शिव शंकर का पर्व महाशिवरात्रि और होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट पे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। फागुन माह को एंजॉय करें। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।